यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात है? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ 3 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। चलिए आओ, शायद इसलिए बाल बुद्धि शब्द जो है वो असंसदीय घोषित हो चुका है। अब मैं इस दुनिया में सबसे न्यारा भाई बहन का प्यार बस पे गोले फेंक रहे थे। ये वही कश्मीर था जहां सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये वही कश्मीर था जहां के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। इसलिए आप तो पानी पीने की बारी आती है। देखिए पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। इसका अर्थ ये होता है कि इकोसिस्टम क्या है और हकीकत क्या है। 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने जान न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आप सबको पता था। अब मैं और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे और प्रधानमंत्री मोदी बाबा बन जाएंगे? जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मेरा धर्म सनातन है और हिंदू है पहचान, और हाथ उठाकर बोलो बोलो जय श्री राम। पीएम ने यह भी कहा है कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया था। आप कैसे फिर ऑटोक्रेसी का या अलोकतांत्रिक होने का आरोप? जी लगता था सवाल उन लोग वो कर रहे हैं जो कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी हुई सरकार सिर्फ पैसे से नहीं, एजेंसीज को अपनी पालतू एजेंसी बना के गिराते हैं। नैतिकता की बात जब ये हमसे करते हैं तो 1 4 नहीं 5 उंगलियां इनकी तरफ घूम जाती हैं। प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई में पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे भाई हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। चलिए, सरकार आई पहली बार 98 में, तो हम लोगों पे ये आशंका थी कि हम स्वदेशी वाले हैं, विदेशी कंपनियों पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। मगर आपने देखा है किसी विदेशी कंपनी के प्रति कभी कोई अटैक किया हो तो बताइए। अगर किया है तो एप्पल की फैक्ट्री में जाके बवाल किया गया बेंगलुरु में। आज 25% एप्पल भारत में बनने लगे, चूंकि वो अभी तक चाइना में बन रहे थे इसलिए तोड़फोड़ हुई जाके सिर्फ एप्पल की फैक्ट्री में। ये हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सा हाथ था जो आप कह रही हैं चाइना नजर नहीं आता है? हम पूछना चाहते हैं कि आज तक इन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, नेस्ले और पेप्सी किस जमाने से काम कर रही हैं पंजाब में? किसी ने उनका नाम लिया कभी? उनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां तो दौरा करके आते हैं बाहर, तो बहुत सारी बातें करके आते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और अंत में, अरे सुनिए एक मिनट, मैं पूरी लाइन, अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अरे जवाब दे रहा हूं, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए इस विषय के ऊपर भारत के LIC, SBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पे आप कह रहे हैं भरोसा न किया जाए। एक कंपनी जो खुद आरोपी हो चुकी है उसकी बात पे भरोसा किया जाए और उसको लेकर भारत में JPC गठित कर दी जाए जिसमें उस कंपनी को बुलाने का कोई अधिकार भी नहीं हो। शायद इसीलिए बाल बुद्धि शब्द जो है वो असंसदीय घोषित हो चुका है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो की बात कही, बहुत अच्छी बात थी। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन आपको याद है कितने प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के स्नेहपूर्ण सानिध्य में इस दुनिया में सबसे न्यारा भाई बहन का प्यार बर्फ के गोले फेंक रहे थे। ये वही कश्मीर था जहां सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये वही कश्मीर था जहां के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, ISIS के नारे लगते थे। शुक्रगुजार होना चाहिए आप धारा 370 हटाने के बाद, कम से कम वो उस सुकून के साथ आप जाकर वहां पर झंडा ही नहीं फहराए, बल्कि पूरे देश ने देखा कि कुछ सुकून के साथ आपने वो स्नेहपूर्ण सानिध्य में वो सुंदर दृश्य भी दिखाया। इसलिए अब तो पानी पीने की बारी आपकी। पानी पीजिए अब। पंजाब की देखिए, पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने गांव में उनसे ज्यादा वोट भाजपा को मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी पंचायत में जितने लोग बैठे रहते थे उतने वोट नहीं मिले उनको अपनी बूथ पे। इसका अर्थ यह होता है कि इकोसिस्टम क्या है और हकीकत क्या है। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया। अब मैं मनमोहन सिंह जी का ही एक शेर जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था मैं कोट करता हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने जान न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आप सबको पता था। अब मैं आता हूं जो इन्होंने बात कही। देखिए, संसद में एक परंपरा है
कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है तो नाम लेकर नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, अडानी जी व्यक्ति हो गया। आप कहते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, देन इट वुड हैव बीन अ कंपनी। व्हेन यू आर सेइंग अडानी जी, जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला, तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है तो ये एक संसदीय परंपरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, मैं परंपरा का एक और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा उदाहरण बताएं भारत के संसदीय इतिहास में अथवा विश्व के संसदीय इतिहास में जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो और वो स्टोरी ऐसी हो जिसपे वो कंपनी जांच के घेरे में हो। यूएस कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी अमेरिकी कंपनी को के ऊपर वो नहीं लिख सकते, मगर यहां भाई भाई कहते रहेंगे क्योंकि यूएस का प्रतिबंध तो है, मगर यहां वालों के साथ, तभी तो मैंने कहा विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, गजब की जुगलबंदी है। यानी वहां पे अगर रोक भी लग जाएगी तो यहां से सुर तो बचता ही रहेगा। नैतिक और दिमागी दिवालिया मोदी वर्सेस ऑल, नो डाउट अबाउट इट। नेशनलिस्ट हो तो वोट तुम्हारा मोदी को होना चाहिए, ना भी तो ना आएगा तो मोदी।